परम्यूटेशन क्रमचय का क्वेश्चन नंबर 9। मंडे MONDAY शब्द, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण, चाहे उनका अर्थ हो या ना हो, अर्थपूर्ण अर्थ मतलब अर्थ हो उनका, या अर्थहीन मतलब अर्थ हो या ना हो, सबसे अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। मतलब कोई भी अक्षर दोबारा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, दोबारा अक्षर नहीं लेंगे। पहला पार्ट इसका, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। दूसरा पार्ट, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। तीसरा पार्ट है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है परंतु प्रथम अक्षर स्वर है। अब ये इसमें कितने स्वर हैं देखिए, 2 स्वर हैं। तो पहला पार्ट हम लिखते हैं। पहला पार्ट, पहला, एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। कुल अक्षर बराबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। हाँ, 6 अक्षरों में से 4 अक्षर, 4 अक्षर लेकर बने शब्दों, या हम लिख दें क्रमचियों की संख्या। तो कितना होगा भैया? टोटल 6 हैं, उसमें से कितना लेना है? 4। तो हम कितना लिखेंगे? 6P4, 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 6P4। तो 6P4 हमने लिख दिया। तो हम कितना लिखेंगे? इसमें भी वही सूत्र NPR। तो कितना लिखेंगे? फैक्टोरियल N बटे फैक्टोरियल N माइनस R। तो यही सूत्र हम लिखेंगे। तो फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस 4। तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना हो गया? 6 लिख लो, या उल्टा कर दो, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब 2 को उल्टा करिए 1 तक, तो लिखेंगे 2 गुणे 1। अब 2 कट गया, 1 कट गया, आंसर कितना हुआ? 6 पंचे 30, 30 और 4 की गुणा 120, 120 और 3 की गुणा कितना आ गया? 360 इसका आंसर। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा पार्ट है, एक समय में सभी अक्षर, 6 अक्षरों में से 6 अक्षर, कितने अक्षर लेना है? 6 अक्षरों में से 6 अक्षरों में से 6 अक्षर लेकर बने शब्दों की संख्या। 6 अक्षरों में से 6 अक्षर लेकर बने शब्दों की संख्या कितना लिखेंगे? 6P6, या इसको हम फैक्टोरियल 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे लिख दो 6 फैक्टोरियल बटे 6 माइनस 6, तो फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 का मान कितना? 1। तो ये कितना हो गया? फैक्टोरियल 6। भाई 0 का मान 1 होगा, 1 से भाग करेंगे इतना, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो इसका मान कितना आ जाएगा बताइए? ये आंसर आ गया 720। अब 720 आंसर आ गया। लेकिन अब जो हमें सवाल लिखना है, इसका पार्ट नंबर थर्ड पार्ट लिखना है। थर्ड पार्ट क्या है? सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है परंतु प्रथम अक्षर स्वर है। अब प्रथम अक्षर स्वर है, कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर हैं। सभी अक्षरों को लिया जाता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब सभी अक्षरों को लिया जाता है। लेकिन प्रथम अक्षर क्या है? वो स्वर है। तो प्रथम अक्षर स्वर है, तो प्रथम स्थान पर क्या लिखेंगे? ओ या ए। प्रथम अक्षर स्थान पर क्या लिखेंगे? ओ या ए। तो स्वर को देखिए, इसको लगाने का तरीका ध्यान दीजिए। स्वर को एक अक्षर ओ या ए को हम क्या मान लेंगे? एक अक्षर।
स्वर को एक अक्षर मानने पर कुल अक्षर कितने हो गए? 4 नहीं बेटा, 1 2 3 4 5 6। अब हमने स्वर को एक अक्षर मान लिया है और बचे कितने हैं? 1 2 3 4 एक अक्षर मानने पर कुल अक्षर हो जाते हैं फैक्टोरियल 5 अक्षर। कितने हो जाते हैं? 5 अक्षर। अगर हम इसको एक अक्षर मान लेंगे और 4 हमारे पास यहाँ हैं तो कुल अक्षर कितने हो गए? 5 अक्षर बनते हैं। 5 अक्षर बनते हैं जिन्हें कितने प्रकार से हम 5 अक्षर जिन्हें फैक्टोरियल 5 प्रकार से, कितने प्रकार से? 5 प्रकार से लिखा जा सकता है। 5 प्रकार से लिखा जा सकता है। अब जो स्वर को लिखा है इसको भी पहले स्थान पर भाई ओ आ सकता है, इधर ए होगा। पहले स्थान पर स्वर हो ओ आ सकता है, इधर ए होगा, या ए इधर होगा ओ उधर होगा। तो इनके तरीके कितने हो गए? 2। हाँ, स्वरों को भी क्रम बदलकर क्या लिख सकते हैं? क्रम बदलकर फैक्टोरियल 2 प्रकार से लिख सकते हैं। क्रम बदलकर उसको भी हम फैक्टोरियल 2 प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिख देंगे शब्दों की संख्या। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, वो तो सरल थे। फैक्टोरियल 5 गुणे फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इसको लिखेंगे 2 गुणे 1। 5 चक्कू 20 3 60 दूना 120 दूना 240 इसका आंसर। तो हमेशा जब हम कहें कि स्वर को एक अक्षर मानो, देखिए हैं सभी भिन्न भिन्न है। ओ एम अलग है, ओ अलग है, एन अलग है, डी अलग है, ए अलग है, वाई अलग है, सभी अलग अलग है। लेकिन अगर ऐसे सवाल लगाने हों जिसमें कहते स्वर को एक साथ रखो, तो स्वर को आप एक साथ रखिए, लेकिन आगे बाकी अक्षर गिन लो। बाकी अक्षर कितने बचे? 4। और स्वर को एक अक्षर में मान लो तो 4 और 1 5। स्वर को जब हम एक अक्षर मान लेंगे तो 4 और 1 5 होंगे। स्वर को एक अक्षर मानेंगे तो 4 1 5 हुई कि नहीं? स्वर को हम एक अक्षर मानेंगे तो कितने अक्षर बने? 4 बचे, वो टोटल मिला के क्या हो गए? 5। अब ये 5 बन गए। 5 को हम क्रम बदलेंगे। कहीं यहाँ पर एन आएगा, कहीं डी आएगा, यहाँ वाई, कहीं एम उधर, कहीं उधर, कहीं उधर। तो इनका क्रम बदलकर हम कितने प्रकार से इनको लिख सकते हैं? 5 अक्षरों को 5 यानी फैक्टोरियल 5। जैसे 66 कितना होता? फैक्टोरियल 6। 5 अक्षरों को क्रम बदलकर हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 5। लेकिन जो हमने एक अक्षर माना उसका भी तो हम क्रम बदल सकते हैं। उसका हम क्रम बदल सकते हैं भाई। ओ को इधर लिख सकते हैं, ए को इधर, या ए को इधर ओ को उधर। तो उसका क्रम बदल कितनी विधियाँ हो गई? 2 का मतलब फैक्टोरियल 2 2 × 1 2 ही तो विधियाँ हुई। तो उनको भी हम क्रम बदलकर फैक्टोरियल 2 प्रकार कितने हो गए? 240। जैसे 6 में से 4 लेना है तो बड़ा आसान 6p4। अब 6 में से 6 लेना है, बड़ा आसान 6p6। लेकिन समस्या यहीं पर है, जब कहे कि स्वर को एक अक्षर, स्वर शुरुआत में हो, एक अक्षर स्वर शुरुआत में हो, सभी अक्षर स्वर का प्रथम अक्षर स्वर हो, तो प्रथम अक्षर जो स्वर बनाएंगे, तो प्रथम अक्षर जो स्वर बनाएंगे 4 अक्षर बचते हैं। 4 और स्वर मिला के स्वर को एक अक्षर वो है और ए को एक अक्षर मानेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। 5 को क्रम बदल कर फैक्टोरियल 5, और उन 2 को भी क्रम बदला जा सकता है। एक शब्द बना सकते हैं, वो बाद में कर दो, ये पहले कर दो, एक अक्षर बन जाइए कि नहीं। और ए को पहले कर दो, ओ को बाद में कर दो, एक अक्षर बन जाएगा। तो इनको भी क्रम बदल के लिखेंगे फैक्टोरियल 5 गुणे फैक्टोरियल 2। आंसर आ गया।